क्यों अब रॉ का नाम चेंज करके रिटर्न रख देना चाहिए? क्या दिखा बॉबी लैशले और टोमासो सिएम्पा के बीच? क्लैश एट दी कैसल के लिए कौन सा मैच सामने आया? सेथ रॉलिंस को लेके क्या दिखा? सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत बेले के फैक्शन से होती है। वो आके उनके फैक्शन को लेके एम करे जा रहे बूस को एड्रेस करती हैं। वो जोर देके कहती हैं कि हमारा फैक्शन WWE में चीज़ों को हिलाने के लिए तैयार है। इसके बाद ये बेकी लिंच के आउटफिट को टारगेट करके काफ़ी कुछ कहती हैं। वहीं बियांका ब्लेयर को दफनाने से लेकर बेले वुमेन्स डिवीज़न में चीज़ों को वापस लाने के लिए अपने हंगर होने की बात करती हैं ताकि चीज़ें और बेहतर और बदल सकें। अब इनको अलेक्सा ब्लिस, आस्का, बियांका ब्लेयर इंटरप्ट करती हैं। अलेक्सा ब्लिस और आस्का वुमेन्स टैग टीम टूर्नामेंट को लेके आयो स्काई और डकोटा काई को टारगेट करती हैं। अब बियांका ब्लेयर, आस्का और ब्लिस के साथ बेले के फैक्शन से भिड़ने की बात कहती हैं। बेले इस आइडिया को यहीं दफन कर देती हैं और कहती हैं कि ये मैच क्यों ना क्लैश एट दी कैसल में हो जाए। बियांका ब्लेयर इस बात के लिए मान जाती हैं और फिर इन 6 वुमेन्स के बीच हमें तगड़ा ब्रॉल दिखना शुरू हो जाता है। रिंग के बाहर भी काफ़ी मारपीट दिखी और फिर बेले का फैक्शन क्राउड में होकर निकल जाता है। अब WWE ने वुमेन टैग टीम टूर्नामेंट का ब्रैकेट अनाउंस करा। इस टूर्नामेंट का पहला मैच तमीना, डाना ब्रूक वर्सेस इयो स्काई और डकोटा काई के बीच दिखेगा। अब सेथ रॉलिंस डॉकिंस के खिलाफ मैच के लिए बाहर आते हुए दिखाई दिए। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ। शुरू में डॉकिंस सेथ रॉलिंस पर हावी होते दिखाई दिए। वहीं रिंग के बाहर फॉर्ड ने सेथ रॉलिंस को डिस्ट्रैक्ट भी करा तो डॉकिंस ने उठा के सेथ रॉलिंस को अनाउंस टेबल पर फेंक दिया। अब ये दोनों रिंग में आए तो सेथ रॉलिंस ने डॉकिंस को रिंग कॉर्नर में दे मारा तो फॉर्ड उनका हालचाल ले रहे थे। सेथ रॉलिंस ने फॉर्ड को लतिया दिया जिसके बाद वो खिसिया गए और चेयर लेके रिंग में घुसाए। रेफरी ने फॉर्ड को चलता कर दिया। अब डॉकिंस सेथ रॉलिंस की रेल बनाना शुरू कर देते हैं। एंड में मैच काफी इंटेंस हुआ। सेथ रॉलिंस ने डॉकिंस को स्टील स्टेप्स में मारा, रिंग में पेडिग्री देके मैच जीत लिया। मैच के बाद उन्होंने कर्ब स्टॉम्प भी दे मारी। इसके बाद जजमेंट डे और एज के बीच प्रोमो पैकेज दिखाया गया जिसमें अब तक क्या हुआ था वो सब कुछ इनके बीच दिखाया गया। अब शो बैक स्टेज गया जहां रे मिस्टीरियो बेलर के खिलाफ मैच के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। वहीं एज मिस्टीरियस से मिलने वहीं आ जाते हैं। अब डोमिनिक लास्ट वीक एज ने जो स्पीयर दी थी उसकी वजह से नाराज दिखाई दिए। रे मिस्टीरियो डोमिनिक को थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं बट डोमिनिक एज की माफी मानने को तैयार नहीं होते और वहां से चले जाते हैं। अब बैक स्टेज मिज और टोमासो सिएम्पा बॉबी लैशले के खिलाफ मैच से पहले एक इंटरव्यू में दिखाई दिए। इससे पहले कुछ शुरू होता तभी मिज ने टोमासो सिएम्पा को रोक दिया। खैर सिएम्पा ने एक ठीक ठाक प्रोमो कट करा कि फैंस को बॉबी लैशले से ज़्यादा अब उन पे भरोसा करना चाहिए, वो चैंपियनशिप जीत लेंगे वगैरह वगैरह। अब बहुत टाइम बाद केविन ओवंस दिखाई दिए जिनका मैच इजिकल के खिलाफ दिखाई दिया और ये मैच पता नहीं इतनी जल्दी क्यों शुरू हो गया। बेल बजते ही केविन ओवंस इजिकल पर टूट पड़े और जबरदस्त मार देने लगे। रिंग के बाहर अनाउंस टेबल पर मारा और फिर रिंग एप्रन पर जबरदस्त पावर बम इजिकल को दिया जिसके बाद शायद उनके बैक में कुछ प्रॉब्लम हुई। रेफरी ने इस वजह से मैच रुकवा दिया। ऑफिशियल्स आए और उन्होंने इजिकल को स्ट्रेचर पर बाहर निकाला। अब बेलर जजमेंट डे के साथ एंटर होते हैं रे मिस्टीरियो के खिलाफ मैच के लिए। मैच से पहले बेलर एज के लास्ट वीक के कमेंट को एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि डर रियल नहीं है। फिर डेमियन एज को खत्म करने की वार्निंग देते हैं। बैक स्टेज एज और रे मिस्टीरियो बात कर रहे होते हैं और डोमिनिक को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो कहीं भाग गए हैं या मिल नहीं रहे हैं। अब रे मिस्टीरियो एंट्री लेते हैं और आज रे मिस्टीरियो ने बिना अपने बेटे के साथ एंट्री करी। डोमिनिक ने एज के रिंग साइड होने वाली बात को मना कर दिया था। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ। बेलर ने रे मिस्टीरियो पर हाथ साफ करना शुरू करा। अब रे मिस्टीरियो ने भी पलटवार करा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। काफी नियर फॉल भी इस मैच में देखने को मिले। वहीं रे मिस्टीरियो ने बेलर पर 619 की तैयारी करी। डेमियन प्रीस्ट ने रे मिस्टीरियो को रोका तो रे मिस्टीरियो ने डेमियन को मारा। हालांकि फिन बेलर को मौका मिला और उन्होंने रे मिस्टीरियो को मैट पर पटक दिया। मैच रे मिस्टीरियो की पकड़ में था तभी डेमियन प्रीस्ट ने रे मिस्टीरियो को एप्रन पर पटक दिया। फिर एंट्री हुई एज की। दोनों के बीच तगड़ी मारधाड़ देखने को मिली और लड़ते बढ़ते क्राउड में घुसते हुए चले गए। रे मिस्टीरियो 619 देने की तैयारी में थे तभी रेहा रिप्ले स्टेज पर डोमिनिक को अधमरी हालत में लेके आती हैं। उनका ध्यान हटता है। बेलर अपना मूव देके रे मिस्टीरियो को इस मैच में हरा देते हैं। इसके बाद हमें इयो स्काई डकोटा काई वर्सेस तमीना डाना ब्रूक के बीच मैच देखने को मिला। तमीना इस मैच में काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दी। उन्होंने अपना पूरा गुस्सा स्काई पर अच्छे से निकाला और उन पे हावी दिखाई दी। वहीं तमीना एक टाइम जीत के काफ़ी करीब भी दिखाई दे रही थी बट पिन आके डकोटा काई ने तोड़ दिया। हालांकि सबको पता होगा कि इस मैच में जीत किसकी होने वाली है। काई और स्काई ने अपने अपोनेंट को हरा के टूर्नामेंट का पहला मैच जीता और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई।
बैक स्टेज केविन ओवेंस का इंटरव्यू दिखा, जहां वो शुरू करने के लिए इंटरव्यू को धमकाते दिखाई दिए और कहते हैं कि आज की रात ये सही टाइम है सबको याद दिलाने का कि ये अभी भी केविन ओवेंस शो है। अब हमें बॉबी लैशले वर्सेस टोमासो सियम्पा के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेकर मैच दिखा। टोमासो सियम्पा ने आज ऐसे एंट्री करे जैसे कि आज तो भाई साहब वो टाइटल लेके ही जाएंगे। खैर, दोनों के बीच मैच शुरू हुआ, टोमासो सियम्पा ने पंचेस लगाना शुरू करे तो बॉबी लैशले ने भी पलटवार करा और हावी हुए। टोमासो सियम्पा फाइट बैक की कोशिश कर रहे थे बट बॉबी लैशले तो बस मार दिए जा रहे थे। अब मिस का डिस्ट्रैक्ट करना शुरू हुआ, हालांकि बॉबी लैशले को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने दोनों को एक लपेटे में ले लिया। बॉबी लैशले ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में। वहीं मिज ने पिन होते टाइम सियम्पा का पैर रोप पे टच कर दिया, तभी एजे स्टाइल ने आके मिज को खर्चा पानी दिया। मारते मारते क्राउड में ले गए और फिर भगा भगा के मारा। दोनों भाग के दोनों रिंग से क्रॉस होते हुए भी दिखाई दिए। एंड में बॉबी लैशले ने सबमिशन लगा के टोमासो सियम्पा को इस मैच में हरा दिया और टाइटल रिटेन कर लिया। अब ओमास हमें 2-on-1 हैंडीकैप मैच में जॉबर्स के खिलाफ दिखाई दिए। इस मैच में बस इतना था कि ओमास ने उन नन्ही जानों को बुरी तरह मारा और मैच जीत लिया। इससे अच्छा होता ओमास को दूर से दिखा के ही विनर अनाउंस कर देते। अब बैक स्टेज सेथ रॉलिंस बड़ी जोर जोर से हंसते हुए दिखाई दिए। शायद ये नॉर्मल हंसी नहीं थी। सेथ रॉलिंस इसलिए परेशान है कि इंटरव्यूअर उनसे रिडल के बारे में पूछ रहे हैं, वो भी तब जब उन्होंने पूरी फ्यूड को साइड में रखा हुआ है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री का गेटकीपर हूँ। विजनरी कहते हैं कि रिडल का उस यूज टॉयलेट के नीचे अपनी पोटेंशियल को फ्लश करने के लिए किया जाता है। अब हमें चैट गैबल वर्सेस डॉल्फ जिगलर के बीच एक मैच दिखा। दोनों के बीच एक दूसरे को टेक डाउन करने की कोशिश दिखी, फिर धक्कम धुक्का दिखी। चैट गैबल अच्छे से हावी दिखाई दिए इस मैच में और उन्होंने डॉल्फ जिगलर को काफ़ी पनिश भी करा इस मैच में और उनके पैर को टारगेट करा और फिर उस पर एंकल लॉक भी लगाया। एक बार नहीं 3-4 बार लगाया। बार बार डॉल्फ जिगलर छूट रहे थे और चैट गैबल बार बार एंकल लॉक लगा रहे थे। अब डॉल्फ जिगलर ने अच्छे से काउंटर करा और मूव देके यहाँ मैच जीत लिया। मैच के बाद ओटिस रिंग में घुसे तो डॉल्फ जिगलर निकल करके भाग गए। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें एजे स्टाइल वर्सेस मिस के बीच नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच दिखा। दोनों के बीच मैच शुरू होते ही दोनों रिंग के बाहर निकल गए और वहां इनके बीच दबा के एक्शन दिखना शुरू हुआ। मिस को एजे स्टाइल ने टेबल पर मारा और मिस ने एजे स्टाइल को स्टील स्टेप्स में दे मारा। अब नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था तो स्टाइल ने कैंडो स्टिक निकाली, नहीं, फिर चेयर निकाली, वो भी नहीं, फिर टेबल तब तक घुमा के मिस ने लात दी। अब मिस ने कैंडो स्टिक से एजे स्टाइल की पीठ में बाजा बजा दिया। दोनों काफी एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे इस मैच में। अब एजे स्टाइल ने कैंडो स्टिक से मिस की टांगों के बीच गोल कर दिया। अब मिस ने टोमासो सियम्पा की हेल्प करी थी तो उनका आना भी बनता था। हालांकि एजे स्टाइल ने टेबल पर ही टोमासो सियम्पा को दे मारा। मिस ने स्कल क्रश फिनाले लगाया लेकिन स्टाइल ने किकआउट करा। अब स्टाइल ने स्टाइल क्लैश देके मैच जीत लिया। मैच के बाद रिंग के पास क्राउड में हलचल सी दिखाई दी। एजे स्टाइल ने देखा भी, जहां डेक्स्टर लूमिस को पुलिस पकड़ के शायद ले जा रही थी, वो शो में दिखाई दिए। उनका रिटर्न दिखाई दिया बट ऐसे। अब यहीं आज का शो एंड हुआ। आपका ट्रिपल एच का फोकस हर शो में रिलीज सुपरस्टार की वापसी कराना ही रह गया है। एक के बाद एक रिलीज सुपरस्टार की वापसी होती देख रहे हैं। पिछले लास्ट वीक हमने रॉ में देखा, फिर स्मैकडाउन में देखा और तो और सभी एनएक्सटी के हैं। अरे जो पहले से दिख रहे हैं उनको लेके कुछ काम कर लो, बस ला के भर लो और फिर दिखाने को तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं। विंस मैकमैन ने मेन रोस्टर में से भी कुछ सुपरस्टार को रिलीज करा था, उनको भी वापस लाने के बारे में सोच लो, उनको लेकर के भी कुछ दिखा दो, लेकिन नहीं, वो एनएक्सटी के थोड़ी ना थे। आज का शो बहुत ही बेकार था। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसके बारे में आज बात करी जाए। अब जब ऐसे शो दिखाई देते हैं ना तो सुबह से उठ के अब तक की मेहनत खराब हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि शो में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जिसको टाइटल में यूज कर लिया जाए। अब वैसे ही मेरे व्यूज डाउन है। अब शो ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें कुछ दिखाई ना दे, कोई बड़ा सुपरस्टार कुछ करता हुआ ना दिखाई दे, तो टाइटल में कहां से निकालूं। अब मुझे पता है वीडियो चलेगी या नहीं चलेगी। खैर, मैच कुछ अच्छे थे बट शो में ये नहीं पता चल रहा था कि चीजें हो क्यों रही हैं। जजमेंट डे, रे मिस्टीरियो, एज और डोमिनिक के बीच क्या चल रहा है कुछ भी आइडिया नहीं है। वहीं जब तुमने इसमें रेहा रिप्ले को इन्वॉल्व किया हुआ है तो उनमें मार भी पड़वाते दिखा दो। ये क्या है कि वो ही बस मेल सुपरस्टार को मार सकती है, मेल को भी तो मौका दो कि रेहा रिप्ले में मार पड़ते हुए दिखाओ, वरना उसे उस फैक्शन से निकाल दो। सेथ रॉलिंस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का क्या कनेक्शन है? 2 वीक से दोनों के बीच मैच दिख रहा है लेकिन कुछ आइडिया नहीं है। केविन ओवेंस की वापसी दिखाई दी इतने दिनों बाद लेकिन वो फीकी रही। हाँ, वुमेन्स डिवीजन से जरूर क्लैश एट द कैसल के लिए एक मैच अनाउंस होता हुआ दिखाई दिया है। अब शायद लास्ट वीक
की रॉकी व्यूअरशिप 2 मिलियन के आसपास थी, तो शायद ट्रिपल एच थोड़ा रिलैक्स मोड में आ गए। वहीं समझ में नहीं आ रहा है कि ऑस्टिन थ्योरी समर स्लैम के बाद क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ऑस्टिन थ्योरी और डॉल्फ जिगलर का जो एंगल था वो भी एकदम शांत बस्ते में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। वहीं ऑस्टिन थ्योरी के ना दिखने के पीछे मुझे लग रहा है कि ट्रिपल एच के पास आइडिया ही नहीं है या कोई स्टोरी लाइन ही नहीं है कि उनका मनी इन द बैंक को लेकर के क्या दिखाया जाए। वैसे आपको कैसा लगा आज का शो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।